हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 32 कर रहे हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी इज एन एस्टिमेट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन मैनी सिचुएशन। हम कोई भी सिचुएशन लेंगे, उसके अंदर जो इवेंट्स अकर होते हैं, जो उनकी पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम किस तरह दिखाते हैं? इट इज़ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर द इवेंट। किसी भी इवेंट के लिए वो आउटकम्स जो फेवरेबल हों, जो हो सकती हैं, जो कि अकर हो सकती हैं उस इवेंट के अंदर, और उसके अपॉन में हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुई हैं। व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, जब आउटकम्स क्या हो? इक्वली लाइकली हों, या फिर अगर हिंदी में आप इसे पढ़ेंगे तो प्रायिकता हम कर रहे हैं। और प्रायिकता क्या होती है कि किसी भी स्थिति में हम कोई भी एक स्थिति लें और उसके अंदर अनुमान और संभावना जो होती है, अगर उसको हम संख्यात्मक रूप में लिखना चाहें तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, कि घटना जो भी हमारी हुई है उसके पक्ष में कितने परिणाम हैं, और प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, टोटल कितने परिणाम हैं, ये चीज़ें जो होती हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? प्रायिकता। जब परिणाम समसंभावित हों, यानी कि इक्वली लाइकली हों, वो क्या होता है? अगर आपके रिजल्ट हर एक केस में इक्वल आए, मान लिया 1/2 आया और दूसरे केस में भी क्या आया? 1/2 आया, तो वो क्या होंगे? इक्वली लाइकली या समसंभावित। अब यहाँ देखें, सेज कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट्स होते क्या हैं इसके बारे में समझाया गया है। इवेंट्स या फिर आउटकम्स हमारे क्या होते हैं? इक्वली लाइकली। अगर हम एक कॉइन लें, हमने एक सिंगल कॉइन लिया, हम जानते हैं सिंगल कॉइन के अंदर दो फेसेस होते हैं, एक होता है हमारा हेड और एक होता है टेल। ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है। अब इन दोनों के अंदर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड के गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। हमने इवेंट क्या लिया है कि हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ आउटकम क्या है हेड आने की? 1। आप एक बार किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो वो हेड ही देगा या फिर वो टेल ही देगा। दो ही आउटकम से, या तो हेड देगा और या टेल देगा, जब उसको आप एक बार कॉइन को आप टॉस करते हैं तब। तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी जाननी है तो हेड की प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट लेंगे जो कि 1 है। हेड आने की जो संभावना है वो कितनी है? 1 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 1 and 2, वो 2 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या है? 1। एक ही बार टेल आ सकता है जब 1 टाइम्स आप टॉस करेंगे कॉइन को। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 2 है। तो इससे हमारे पास दोनों प्रोबेबिलिटी, इस केस में दोनों ही जो केस बनते हैं, कितनी आई? 1/2 आई दोनों इवेंट्स के अंदर। तो हम इस केस को क्या कह देंगे कि ये हमारे क्या है? इक्वली लाइकली है। ये इवेंट्स हमारे क्या है? These events are equally likely events या equally likely outcomes। तो यहाँ पर अब देखिए, आप हिंदी में इस एग्जाम्पल को करें। यहाँ देखिए क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सिक्के को हम क्या करते हैं? उछालते हैं। तो उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? 2 ही परिणाम होंगे, या तो चित्त होगा या पट होगा। हेड को हिंदी में हम चित्त बोलते हैं और पट को
टेल को पट बोलते हैं। अब चित्त प्राप्त हो उसकी क्या संख्या होगी? अब हम एक कॉइन को उछालेंगे तो एक ही बार तो हमारा चित्त आ सकता है, एक ही बार हमारा हेड आ सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे घटना के पक्ष में जो परिणाम है वो क्या है? एक ही है, और उसके बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं? प्रयोग के परिणाम टोटल कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 1/2। ऐसे ही पट के लिए जब हम करते हैं तो 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 ये दोनों जब सेम आ गए हैं तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि दोनों परिणाम जो हैं वो क्या हैं? समसंभावित हैं या इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। अब यहाँ देखें, हमने ये लिखा है यहाँ कि प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। अगर हम किसी की घटना को होना या ना होना, एक तो हम हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हमने एक सिक्के को उछाला और उसका रिजल्ट जो आया, परिणाम जो आया, वो क्या आया? चित्त आया या फिर पट आया, जो भी आता है हम वो हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे गणितीय रूप में लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1/2 चित्त आने के लिए या पट आने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रायिकता कहते हैं। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आपको लर्न हो गया। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की संख्या। पक्ष में कितना आया? चित्त निकालने के लिए 1 आया पक्ष में, और टोटल परिणाम कितने थे? 2, तो वो 1/2 बन जाता है। अब यहाँ देखिए, एक सिक्का उछालने पर 2 संभावित परिणाम होते हैं, चित्त और पट। जो एग्जाम्पल अभी हमने किया है, चित्त और पट होते हैं। तो चित्त प्राप्त करने के लिए 1/2 हमारे पास आ जाता है, और पट के लिए भी हमारे पास क्या आ जाता है? 1/2 आ जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ परिणाम हमारे क्या हैं? समसंभावित हैं या फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। आगे है, जब प्रयोग में प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग या प्रायिकता एक ही होती है, तब ऐसे परिणामों को हम क्या कहते हैं? समसंभावित परिणाम कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है समसंभावित परिणाम के लिए। अब आगे देखिए, एक पासा, एक और आपको एग्जाम्पल दिया गया है। एक पासा यानी कि आपका एक जो क्यूब है उसको हम फेंका जाता है, जो हम कुछ गेम्स में यूज़ करते हैं, हम लूडो में और स्नेक एंड लैडर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उस पासे को हमने फेंका है, तो उसके परिणाम कितने आ सकते हैं? हम जानते हैं कि पासे में कितने परिणाम आ सकते हैं? 1 to 6 होते हैं। तो टोटल परिणाम कितने हुए? टोटल जो हमारे कुल परिणाम जो होंगे वो कितने हुए? 6 हो गए। और इसी से हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने किया है कि 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? वो क्या होगी? 2 एक ही बार आ सकता है। 2 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, क्योंकि हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया है कि घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या क्या है, और घटना के पक्ष में जो हमने घटना ली है वो क्या है कि 2 प्राप्त करने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो घटना 2 प्राप्त करना है, तो उसके पक्ष में कितने हैं? 1। कितनी बार 2 आ सकता है? एक पासे को आप फेंकेंगे एक बार, तो क्या चांसेस है कि वो 2 आए, कि वो आंसर में 2 ही निकल के आएगा? वो क्या चांसेस है? 1। तो हमने ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में 1। और यहाँ देखिए कितने टोटल इवेंट्स हैं। टोटल कितने फेवरेबल हो सकते हैं? हो सकता है 2 भी आ जाए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6 भी आ सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 प्राप्त करने के लिए जो परिणाम होगा वो होगा 1/6। 2 तो एक ही बार आ सकता है, लेकिन टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं? अगर हम 2 को ना ले तो वो 6 हो सकती हैं। तो ये आ गया 1/6। और इसे हम किस प्रकार लिखते हैं? हम लिखते हैं प्रायिकता, और जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, और 1/6। अब आगे हमें देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया गया है।
प्रायिकता निकालनी है 5 की। 5 की भी क्या होगी हमारे पास प्रायिकता के 1/6, क्योंकि 5 भी एक ही बार अगर हो सकता है, अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो एक ही बार 5 निकल सकता है, लेकिन टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं, 6 हो सकती है। तो वो क्या बन गया, 1/6 हमारा बन जाता है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्या इस प्रयोग में के सभी परिणाम समसंभावित हैं। जो हमने प्रयोग किया पासों वाला, क्या इसमें हमारे जो परिणाम हैं वो सभी समसंभावित हैं, क्या वो इक्वली लाइकली हैं। तो देखिए इन्हें, प्रायिकता 1 क्या निकलती है, 1/6 निकलेगी। 2 क्या है, 1/6 आएगी। और 3 क्या है, 3 के लिए प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। 4 के लिए भी 1/6, 5 के लिए भी और 6 के लिए भी 1/6। तो ये सभी क्या हुई, इक्वल हुए। तो हम कह सकते हैं हाँ यह सभी परिणाम क्या है, समसंभावित हैं। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हमारे पास हो जाता है। अब प्रश्न 2 इन्होंने दिया है, देखिए क्या कहता है। हमारे पास एक थैला है जिसमें 4 लाल गेंद हैं और 2 पीली गेंद है। 4 तो लाल गेंद है एक बॉक्स के अंदर और 2 कैसी हैं, पीली गेंद है। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं। एक इनके रंग अलग हैं आपस में, बाकी सब तरीके ये क्या है, एक जैसी हैं। अब इसका हल क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। लाल गेंद आने की प्रायिकता, जो हमारा इवेंट है जो हमने लिया है उसकी प्रायिकता चेक करो आप। पहले लाल गेंद आने के लिए कितनी हो सकती हैं, 4 लाल गेंद है तो 4 ही निकल सकती हैं, 4 बार निकल सकती है। तो टोटल आउटकम जो इवेंट के लिए हैं वो क्या है, 4 हैं। और फिर टोटल सारी की सारी प्रायिकता कितनी है, सारी की सारी इवेंट वो चांसेस कितने हैं गेंद निकलने के, वो कितने हैं, 4 ये गेंद हैं और 2 ये गेंद है। तो टोटल तो 6 हुए, लेकिन लाल रंग के फेवर में कितने हैं, लाल रंग के लिए कितने हैं, 4। तो हमारी प्रायिकता क्या आ जाएगी, लाल गेंद के लिए 4/6 हमारी प्रायिकता आ जाएगी, जिसे हम कट करेंगे तो 2/3 हमारा आंसर आएगा। अब पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। पीली गेंद निकालने के लिए देखिए, पीली के फेवर में कितने हैं, जो हमें निकालना है उसके फेवर में 2 पीली गेंद लिखा गया है। तो 2 चांसेस होंगे पीली गेंद निकलने के, 2 ही बार वो निकल सकती है। अब पीली गेंद की प्रायिकता जब हम निकाल रहे हैं तो टोटल कितना है, 6 है। तो हम क्या कर देंगे, 2/6 हमारा आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा जब हम इसे कट करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है कि क्या प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि नहीं, सभी परिणाम समसंभावित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारे डिफरेंट आए हैं रिजल्ट्स, तो हम इसे समसंभावित नहीं कहेंगे। अब इसके बाद अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखो। एक सिक्का और 2 सिक्का दोनों को उछालते हैं एक बार में, हो सकता है पहले सिक्के पर भी एच आए और दूसरे पर भी हेड आ जाए, दोनों पर हमारा हेड आए। और दूसरी चांसेस में हमारे पास हो सकता है दोनों पर टेल आए, ये भी हो सकता है एक पर हेड और 2 पर टेल आ जाए, और एक पर टेल और 2 पर हेड आ जाए। ये हमारे इवेंट्स पॉसिबल हैं। तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया HH, हो सकता है TT, हो सकता है HT और TH। ये 4 हमारे जो है परिणाम संभावित हैं। तो ये इन्हें हम किस तरह से लिख देंगे, परिणाम हमारे ये सारे संभावित हैं जो निकल कर आ सकते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक और क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। 10 पर्चियाँ ली हैं और उस पर 1 से 10 तक संख्याएं लिख दी गई हैं, और एक पर्ची पर एक संख्या, एक पर्ची पर कितनी संख्या है, सिर्फ एक ही संख्या लिखी गई है। और सारी पर्चियाँ क्या किया, बॉक्स में डालकर अच्छे से मिला ली गई। अब हमें एक पर्ची निकालनी है,
उसमें से बॉक्स में से सारी पर्चियाँ मिला दी गई और उसमें से क्या करना है, एक पर्ची निकालनी है। अब जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, अगर कोई उस बॉक्स में से पर्ची निकालेगा तो एक बार निकाल रहा है तो हो सकता है 5 कितने की प्रायिकता क्या है, एक ही है, क्योंकि 5 क्या होगा, एक ही बार निकल सकती है। जब वो एक ही पर्ची है बॉक्स में तो वो एक ही बार निकल सकती है। तो प्रायिकता 5 की क्या होगी 1/, कितने टोटल इवेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो ये क्या प्रायिकता हो जाएगी, 1/10 हमारी प्रायिकता 5 निकलने की हो जाएगी। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। हमारे पास 6 जो है उससे बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले हम देखेंगे 6 से बड़ी संख्याएं कितनी है बॉक्स के अंदर। 6 से बड़ी संख्याएं हमारे पास 4 संख्याएं बनती हैं, जो है 7, 8, 9 एंड 10। 4 संख्याएं हैं 6 से बड़ी, जो 7, 8, 9 और 10 हैं। अब प्रायिकता निकालिए 6 से बड़ी एक संख्या निकलने की। हो सकता है वो 7 निकल जाए, 8 भी निकल सकती है, 9 भी निकल सकती है और 10 भी निकल सकती है। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 4। और कितने में से हैं टोटल, 10 में से। तो ये क्या बन गया, 4/10 हमारी प्रायिकता आ गई 6 से बड़ी एक संख्या निकलने की। जहाँ पर हम इन्हें कट करेंगे तो 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है 32 कंप्लीट होती है। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपनी NCERT बुक से बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से ही किया जाता है। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को एंजॉय करते रहिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।